Hi everyone, welcome to all on the official YouTube channel of चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। सो आज की वीडियो है हमारी एनडीए 2016 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ही हैंडल्ड द मशीन विद डेफ्ट फिंगर। उसने मशीन को हैंडल किया डेफ्ट फिंगर्स के साथ। अब डेफ्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफ्ट? क्विक। इसको हम तीन सेंस में यूज करते हैं। क्विक, पहला मीनिंग क्विक, यानी कि ये जो वर्ड है ये हमारा हमें सिनोनिम मिल गया। दूसरा मतलब होता है इसका स्किलफुल, निपुणता के साथ, पूरी दक्षता के साथ, पूरे स्किल्स के साथ, या फिर बोल लो कि नीटली, कि पूरे साफ सफाई से। तीन तरीके के मीनिंग होते हैं इसके। अब देखो डेलिकेट। डेलिकेट क्या होता है? कमजोर, वीक, ब्रिटल। अब देखो स्टडी। स्टडी होता है हार्ड, स्टडी मीन्स हार्ड। क्लमजी होता है डर्टी, क्लमजी होता है डर्टी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना, ऐसे ऐसा कोई मीनिंग नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम इसका थर्ड ऑप्शन देखें, नीटली मतलब साफ सफाई, और ऑप्शन डी मतलब क्लमजी मतलब डर्टी, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट एंटोनियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द उर्बेन बिहेवियर, कि मैं जो है बहुत अफेक्ट हुआ हूँ उसके उर्बेन बिहेवियर से। डीपली अफेक्टेड, उर्बेन मतलब उसका सॉफ्ट बिहेवियर, सॉफ्ट, बीन मीन्स सॉफ्ट। अब देखते हैं ऑप्शंस। रूरल, रूरल किसके लिए यूज करते हैं हम? विलेजेस के लिए कि अर्बन विलेजेस है, रूरल एरिया है, इन सब चीजों के लिए। रूड, रूड मतलब नॉट सॉफ्ट, सॉफ्ट ना हो जो। इरेशनल होता है इलॉजिकल। इनडिफरेंट मतलब अलग, नॉट इंटरेस्टेड। अब देखिए एक तरफ है उर्बेन मतलब सॉफ्ट बिहेवियर था उसका, दूसरी तरफ है ऑप्शन बी रूड मतलब उसका बिहेवियर कैसा था? रूड। दोनों बिल्कुल एंटोनियम है, हेंस इट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली, उसकी जो टिमिडिटी है उसको क्या हुआ, वो उसको बहुत महंगी पड़ी। टिमिडिटी मतलब डरपोक, टिमिड होता है डरपोक का वर्ड। अब देखते हैं ऑप्शंस इसके। कनिंग, कनिंग बहुत बार बता चुकी हूँ, कनिंग मीन्स चालाक। इसके लिए लिख सकते हैं क्लेवर, shrewd, astute। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, स्किलफुलनेस। अभी बता के हटी हूँ स्किलफुलनेस फर्स्ट ऑप्शन में, स्किलफुलनेस फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता के हटी हूँ। डेफ्ट, उसके बाद बोल्ड होता है ब्रेव, ऑडेशियस। अरोगेंस होता है बहुत घमंडी, प्राइड। हॉटी, हॉटी वर्ड हमने कल पढ़ा था, कंसीट। बाय ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrangements were made to handle the mammoth gathering tactfully। mammoth क्या होता है? what is mammoth? mammoth होता है बड़ा, large, big, huge, immense, giant, massive, enormous। ये लिख सकते हैं हम बड़े वर्ड के लिए सिनोनियम। देखते हैं ऑप्शंस। नॉइसी होता है जहां पे बहुत शोरगुल हो, क्योस, बहुत शोर वाली जगह। अनरूली मतलब गलत तरीके से, अनफेयर। अब एक तरफ बड़ा है, दूसरी तरफ है स्मॉल, छोटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनियम। उसके बाद सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज एनग्रोस्ड इन with his work when I walked in। engross होता है लीन होना, उसमें मतलब engaged होना, कि वो अपने काम में मग्न था, लीन था, engaged था जब मैं अंदर गया तो। अब देखते हैं इसका एंटोनियम। occupied मतलब कि कोई चीज है, occupied भी आप इन्वॉल्व भी मान लो कि वह उस चीज में occupied था, मतलब वो चीज ऑलरेडी उसने ले ली थी, occupied।
इनअटेंटिव मतलब ध्यान नहीं था उसका, नॉट अटेंटिव, ठीक है। एंगेज्ड ये तो सिनोनियम ही हो गया। एब्सेंट मतलब था ही नहीं वहां वो, नॉट प्रेजेंट। अब एक तरफ होता है एंगेज्ड होना, उस काम में लीन होना, दूसरी तरफ एब्सेंट वहां प्रेजेंट ना होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। प्रीसीडिंग होता है पिछले वाला, अब एक तरफ है पिछला, उसका अपोजिट क्या होगा, अगला। तो अब देखिए प्रीवियस मतलब पिछला, फर्स्ट मतलब पहला, लास्ट मतलब आखिरी, एंड फॉलोइंग मतलब अगला, द नेक्स्ट वन। अब देखिए एक तरफ है पिछला, ऑप्शन ए फॉलोइंग मींस है अगला, हेंस इट इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, he made a shrewd guess। अब अभी अभी हम shrewd वर्ड पढ़ के आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। shrewd मींस cunning, clever, astute, wily। अब देखो ये तो ऑप्शन हमें सिनोनियम मिल गया। उसने जो है शूड, शूड कई बार हम चालाक समझदार बंदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, सही गैस लगाया। बिल्ड होता है पागल, क्रेजी। इनकरेक्ट मतलब गलत, रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव करना, डिस्टिंग्विश। अब एक तरफ है उसने सही गैस लगाया समझदार था, दूसरी तरफ उसने इनकरेक्ट गैस लगाया, ऑप्शन से इज द करेक्ट एंटोनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सफरिंग फ्रॉम सेवर कप। सेवर होता है बहुत तीव्र, तेज, तीव्र, तेज, सीरियस, उसको सच में बुखार है। अब देखते हैं वायलेंट, वायलेंट भी होता है स्ट्रॉन्ग, वायलेंट भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। मिल्ड होता है हल्का, मिल्ड होता है हल्का बिल्कुल लाइट। बैड होता है, बैड होता है बुरा। कॉन्टिन्यूस होता है यूनिफॉर्म, लगातार, कंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे है सेवर तेज, यहाँ पे है मिल्ड मतलब हल्का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनियम। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्यूमुलेटिवली द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स इज क्वाइट बैड। क्यूमुलेटिवली, अब हम लास्ट बोलते हैं ना कि एट लास्ट, इन द लास्ट, या इन द कंक्लूजन। क्यूमुलेटिवली में होता है मतलब फाइनली, एक साथ सभी चीजों को अगर मैंने जोड़ा तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला। कलेक्टिवली, फाइनली, आफ्टर सीइंग ऑल द व्यूज, कि सब चीजें देखने के बाद, सारे व्यूज देखने के बाद, मतलब जो सब चीजों को जोड़ के कलेक्टिवली। क्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेट या फिर कलेक्टिवली। अब देखते हैं ऑप्शंस। कलेक्टिवली ये तो हमें क्या मिल गया, सिनोनियम, बट हमें ढूंढना क्या है, एंटोनियम। उसके बाद क्लियरली, साफ साफ, ऑब्वियस मतलब क्लियर यही होता है। उसके बाद आ जाओ इंडिविजुअली मतलब अलग अलग, सेपरेटली। एक तरफ है एक्यूमुलेट मतलब साथ साथ, उसके दूसरी तरफ है ऑप्शन ए मतलब अलग अलग, हेंस इट इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was conspicuous because of his colorful shirt। conspicuous क्या होता है, कि वह अपनी कलरफुल शर्ट की वजह से क्या था, conspicuous था। what is conspicuous? easily noticeable, जिसको लोग आसानी से नोटिस कर सके, that is conspicuous। charming मतलब attractive दिखना, attractive। ugly, what is ugly? ugly means not beautiful। उसके बाद क्या, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, टाइनी। अननोटिसेबल, जिसको कोई नोटिस ना कर सके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट एंटोनियम। उसके बाद 11th क्वेश्चन, ही हेट्स दिस कॉन्टिन्यूअल आर्ग्यूमेंट्स विद हिज फ्रेंड। कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार, कंसिस्टेंट। अब रिपीटेड वही है, दोबारा दोबारा होना, रिपीटेड मतलब दोबारा दोबारा होना, कंसिस्टेंट। इरेशनल मतलब इलॉजिकल। ओकेजनल होता है इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी कभी। रेगुलर मतलब रोजाना। एक तरफ है कॉन्टिन्यूअल मतलब लगातार, दूसरी तरफ है इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी कभी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनियम।
अब हमारे एंटोनियम खत्म हो चुके हैं, अब आएंगे हमारे सिनोनियम्स। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ही शॉट एक्जेम्पलरी करेज ड्यूरिंग द क्रिसिस। उसने क्या है, एग्जेम्पलरी मतलब जिसकी सभी तारीफ करे, प्रेज वर्दी, ग्रेट करे, ग्रेट, प्रेज वर्दी। अब देखो, यूजुअल होता है साधारण, सामान्य, ऑर्डिनरी, कॉमन, ड्यूरेबल मतलब सहने वाला, बियरेबल बोल सकते हैं, ड्यूरेबल मतलब कि हाँ बियरेबल है वो चीज। कमेंडेबल का मतलब होता है अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल मीन्स प्रेजवर्दी, अप्रिशिएबल मीन्स प्रेजवर्दी। सम मतलब कुछ, हेयर बाय ऑप्शन, ऑप्शन से इज द करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the new teacher entered the classroom he found the pupils restive। कि वो कैसे थे, रेस्टिव। रेस्टिव क्या होता है, जो बिल्कुल रेस्टलेस हो, कि बिल्कुल हफरा तफरी मचा रखी हो क्लास में, जिनमें थोड़ा बहुत ऐसे न कि टिक के बैठ जाए, रेस्टलेस। एट रेस्ट, रेस्ट पे नहीं थे। आइडल होता है खाली बैठना, एम्प्टी बोल दो, नॉट ऑक्यूपाइड बोल लो, ऐसे भी नहीं थे। क्वाइट, रिलैक्स मतलब चुप भी नहीं थे। इम्पेशेंट मतलब पेशेंसलेस, इम्पेशेंट मतलब पेशेंसलेस। तो हाँ, ऑब्वियसली वो क्या थे, पेशेंसलेस थे, वो टिक के बैठने वाले नहीं थे, वो इधर उधर घूम रहे थे, रेस्टलेस थे, मींस इम्पेशेंट थे, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन दिस कंट्री। कि इस कंट्री में कोई डर्थ नहीं है, डर्थ टैलेंट की डर्थ नहीं है, टैलेंट की डर्थ मतलब कमी। इसके लिए लिख सकते हैं हम पासिटी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज। अब देखते हैं इनमें से ऑप्शन में कौन सा है। सबसे ऑप्शन स्कार्सिटी, ऑप्शन ए। अवेलेबिलिटी मतलब हर चीज का अवेलेबल रहना। प्लेंटी होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में रहना। इनफ, एम्पल, सफिशिएंट, अबंडेंट, बाउंटी। उसके बाद देखिए अब्सेंस होता है किस चीज का बिल्कुल खत्म होना, लैक। हियर बाय ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट्स रिटायर टू देयर क्वार्टर। सर्वेंट्स जो है अपने क्वार्टर से क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए। आप देखते हैं रिटायर्ड मतलब एंटर क्या होता है, एंटर होना मतलब किस चीज के अंदर जाना। वेंट अवे होता है भाग जाना। वेंट अवे क्या होता है, किस चीज को छोड़ देना, छोड़ के भाग जाना। सेम रन अवे, रन अवे भी क्या होता है, बचना। मोबाइलाइज क्या होता है, निकलना। अब देखिए रिटायर होना क्या होता है, रेंट अवे क्या होता है, छोड़ कर चले जाना, छोड़ के जाना। रन अवे मतलब भाग जाना। अब रिटायर क्या होता है, हम रिटायर होता है हम किसी चीज को जब छोड़ के जाते हैं, रिटायरमेंट ले ले, दैट इज ऑप्शन बी, वेंट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेवी गेव टेक्टिकल सपोर्ट टू द मरीन्स। नेवी जो है टेक्टिकल सपोर्ट दी मशीन्स को। अब टेक्टिकल क्या होता है, टेक्टिकल होता है स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल होता है स्ट्रेटेजिक, की सारी योजना बना के जो टेक्टिकल सपोर्ट उसको चाहिए थी वो दी उसको। अब देखो कि आगे तुम ऐसे करो, ये प्लान ऐसे इसको एग्जीक्यूट करो, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। सेंसिटिव होता है इमोशनल, स्ट्रेटेजिक मतलब टेक्टिकल, ऑप्शन बी। उसके बाद इमीडिएट होता है एट द स्पॉट, तभी। एक्सपर्ट होता है वेटरन, एक्सपर्ट होता है वेटरन मतलब एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A genius tends to deviate from the routine way of thinking। कि जो जीनियस पर्सन है वो थोड़ा हटके कुछ अलग सोचता है। अब देखिए डिस्प्यूट होता है, आर्ग्यूमेंट। डेविएट होता है अलग, किसी चीज से चेंज कर लेना, किसी चीज को पाथ चेंज कर लेना, डेविएट द पाथ, चेंज करना, डिफर किसी चीज से कुछ डिफरेंट करना, डिफरेंट। अब देखिए डिसएग्री होता है किसी चीज पे एग्री ना होना, नॉट एग्री, या डिनाई करना। डिस्टिंग्विश होता है किस चीज को अलग अलग करना, सेपरेट।
एंड डिफर होता है डिफरेंट। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट सिनोनियम है कि वो हमेशा डिफर, अलग डेली रूटीन से कुछ डिफरेंट सोचते, कुछ डिफर सोचते, डिफर करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज ग्रेटली डेबिलिएटेड बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। डेबिलिएटी क्या होता है कि वो ग्रेटली अफेक्ट हुआ है उस चीज से। डेबिलिएटली मतलब वीक, कमजोर हो गया, फीबल, फ्रेल। अब देखो ऑप्शंस, डिप्रेस होता है निराश होना, डिसअपॉइंट। उसके बाद देखो वीकेंड, वीकेंड मतलब कमजोर, फीबल, फ्रेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनियम। उसके बाद नेक्स्ट जो वरिड होता है चिंतित, कंसर्न्ड। डिफीटेड होता है किसी चीज को हराना, हियर बाय ऑप्शन, ऑप्शन बी वीकेंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज एफर्ट्स इन हेल्पिंग द पुअर आर लाउडेबल। लाउडेबल अभी पढ़ के हते हैं हम, अप्रिशिएबल, कमेंडेबल। अब देखो प्रेज वर्दी, हमें यही मिल गया ऑप्शन डी, प्रेज वर्दी, अप्रिशिएबल, कमेंडेबल, वही हो गया। गुड होता है अच्छा, सिंसियर मतलब जेनरस पर्सन, उदार। वेलकम होता है किसी का स्वागत करना, ग्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज कंडक्ट ब्रॉट हिम रिप्रोच फ्रॉम ऑल क्वार्टर। रिप्रोच होता है किसी को डांटना, चाइड, स्कोल्ड, स्कॉन, rebuke, admonish, berate। इन सब का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना। अब देखते हैं ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन हमें हमारा मिल गया सिनोनियम डांटना। सिंपैथी होता है किसी के साथ मतलब इमोशनल, किसी की चीजों को देखकर इमोशनल हो जाना, उसके दुख दर्द को बांटना, सिंपैथी देना उसको। रिमोर्स होता है पछताना, रिपेंट, रिपेंट करना, रिग्रेट करना। इंडिफरेंस का मतलब होता है किस चीज में जब हमें इंटरेस्ट ना हो, दैट इज नॉट इंटरेस्टेड। हियर बाय ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सडनली देयर वाज अ ब्राइट फ्लैश फॉलोइंग बाय अ डीफनिंग एक्सप्लोजन। डीफनिंग होता है कानों को बहरा करने वाला, बहुत तेज आवाज हुई जिससे कान बहरे हो जाए, लाउड नॉइज। अब देखते हैं डेंजरस क्या होता है, खतरनाक, हैजार्डस। और क्या क्या लिख सकते हैं हम डेंजरस के, अगर मैं पूछूं आपसे? डेंजरस, हैजार्डस, ट्रीचस। उसके बाद और पेरिलस। अब देखो टेरिफाइंग होता है बिल्कुल भयानक, फ्राइटेंड, ड्रेडफुल। उसके बाद देखो मिल्ड, पहले बता के हटती हूँ, लाइट, हल्का सा। एंड वेरी लाउड मतलब बहुत ऊंचा, बिल्कुल कानों को बहरा करने वाला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट सिनोनियम। सो हियर वी आर डन विद टुडेज एंटोनिम्स एंड सिनोनियम। अब तक आप इनको रिवाइज करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के पेपर के साथ। टिल देन रिवाइज योर ऑल vocab, enjoy your day, bye bye।